हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। आज पेश कर रहा हूँ आपके सामने शनि जी की महादशा। हॉरोस्कोप में शनि जी की महादशा का चलना बहुत से लोगों के अंदर डर पैदा कर देना, जबकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि इवन 80% लोगों को, दुनिया को ये पता नहीं है कि शनि जी कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। जब भी शनि जी की महादशा आएगी तो वो आपका एक लर्निंग टाइम होगा, आपका टेस्टिंग टाइम होगा, आपका स्ट्रगलिंग टाइम नहीं होगा। इसको हम स्ट्रगल नहीं बोलेंगे। आप कमाओगे भी अच्छा, खाओगे भी अच्छा, लेकिन आप सीखोगे बहुत कुछ, क्योंकि शनि जी हॉरोस्कोप में अगर आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, आपके 11th में बैठे हैं, आपके 10th हाउस में बैठे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स देंगे। 8th हाउस में भी सैटर्न का बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपके ऊपर महादशा चलती है शनि जी की महादशा में अक्सर ये चीज़ देखने को मिली है कि लोग डर से ही अपने अंदर अपना ऑरा नेगेटिव कर लेते हैं, डर के ही, कि इंसान कुछ करने के लायक रहता ही नहीं। शनि महाराज क्या हैं? भगवान भोलेनाथ ने शनि जी की सर्जना की थी इंसानों के नहीं बल्कि ग्रहों के कर्मों का खाता, उनका बही खाता, उनका अकाउंट को देखने के लिए, कि इंद्र देवता क्या कर रहे हैं, राहु क्या कर रहे हैं, केतु क्या कर रहे हैं, चंद्र देवता क्या कर रहे हैं, सूर्य देवता क्या कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में, उन सब के कर्मों का फल शनि भगवान देते हैं। इवन कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई बीते समय में जब शनि देव ने अपनी दृष्टि महादेव तक भी डाली। आप सोच सकते हो, जिनको हम देवों के देव महादेव कहते हैं, वो भी शनि जी की दृष्टि से पीड़ित रहे। क्यों? क्योंकि शनि जी का कर्म है भटके हुए इंसान को सही रास्ते पे लेकर आना। शनि जी का कर्म है अपने विजन को क्लियर करना, सामने वाले को बताना कि भाई तू यहाँ पर सही है या यहाँ पर गलत है। मैक्सिमम लोग मैंने देखा है, दे कॉल मी और दे कम माई ऑफिस फॉर एस्ट्रोलॉजी, और बोलते हैं, मैं अभी उनका हॉरोस्कोप भी नहीं देखता, और वो पहले ही बोलते हैं कि हमारे ऊपर तो शनि जी की महादशा चल रही है जी, हमारे ऊपर तो 7.5 चल रही है जी, हम तो बर्बाद हो चुके हैं जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। शनि जी का काम ये नहीं है आपको बर्बाद करना। शनि जी का काम ये है कि आपको कर्मों के हिसाब से फल देना। कहीं ना कहीं पर आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो शनि की महादशा आपको बहुत ज़्यादा हाइट्स देगी। अगर शनि की प्लेसमेंट आपकी D1 में बहुत ज़्यादा अच्छी है तो शनि की महादशा आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी, आपके विज़न को इतना अच्छा रखेगी, आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फिट रहोगे, आप जिम जाओगे, योगा करोगे, क्योंकि शनि जी का काम है, शनि जी को अनुशासन बहुत पसंद है। अगर आप कोई भी काम टाइमली कर रहे हो तो सैटर्न इज ऑलवेज गिव यू द लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। अगर आपने किसी को कमिटमेंट किया है कुछ भी, अगर आपने किसी को कुछ कमिटमेंट किया कि हाँ मैं ये काम फलां तरीक को करूँगा, और आपने वो अपना कमिटमेंट पूरा किया, तो सबसे ज़्यादा आपको ब्लेस्ड प्लैनेट्स में से सैटर्न करेंगे। आपको पता है आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द शनि भगवान नोट कर रहे हैं। ये आप सोचोगे इतने हजारों करोड़ों की दुनिया है अर्थ में, तो शनि जी एक हैं, तो वो कैसे सबके बारे में इतना अकाउंट रख पाते हैं? उनके पास भी लैपटॉप है, उनके पास भी मैकबुक है, दे सेव एवरीवन अकाउंट। तो शनि जी ने अपना एक सिस्टम बांधा हुआ है कि जैसे कर्म वैसा फल, चाहे वो महादशा है, चाहे अंतरदशा है, चाहे आपके ऊपर 7.5 है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज से कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग जिनका बर्थ 1948 का था, वो मेरे पास अपना हॉरोस्कोप लेकर आए और उन्होंने मेरे को अपना हॉरोस्कोप दिखाया। आई ऑलवेज लव टू सिट विद ओल्ड पीपल्स बिकॉज आई ऑलवेज गेट समथिंग फ्रॉम देम। तो मैंने जैसे ही उनका हॉरोस्कोप देखा तो मुझे दिखा कि अभी भी उनके ऊपर इस समय शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने उनको प्रेडिक्ट किया कि अंकल ये तो पीरियड आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। 10-15 मिनट वो मेरी तरफ देखते रहे और फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि आप कैसे बोल सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि आपके नटल चार्ट में सैटर्न आपके एग्जाल्टेड पोजीशन में बैठे हुए हैं और महादशा में चल रहे हैं, तो ये पीरियड ना ही 7.5 आपके ऊपर ना ही ढैया, आपका बहुत अच्छा चलना चाहिए। तो बोलते हैं जो काम मैंने, जो सक्सेस मेरे को यंग एज में नहीं मिली, वो इस एज में आके मिल रही है ड्यू टू द सैटर्न। बिकॉज शनि महाराज ने आपको हमेशा कुछ ना कुछ गलत करने के लिए उकसाना है, और उन्होंने देखना है कि आप वो करते हो कि नहीं। अगर आप कुछ गलत करोगे तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, आपको दिख रहा है ये गलत है, मेरे को ये नहीं करना है, तो सैटर्न आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स छोड़े गए अपनी कि आप कितनी हाइट तक सक्सेस आपको मिलेगी कि आपके दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स, आप दांतों तले उंगली दबाकर बैठ जाएंगे कि इस बंदे ने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स कैसे हासिल कर ली। तो सैटर्न से डरने की ज़रूरत नहीं है, शनि की महादशा से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में 3rd हाउस में सैटर्न बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, 8th में बैठे हैं, 10th में बैठे हैं, 11th में बैठे हैं, तो आपके लिए
और आपके ऊपर सैटर्न की महादशा या अंतरदशा है, तो आप समझ लो कि आप बहुत ही ज़्यादा अचीव करने वाले हो। एक प्रॉस्पेरिटी, एक फेम, एक पोजीशन मिलने वाली है। जो पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कुंडली में भी सैटर्न या राहु अच्छा होता है तो वो लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। 10th हाउस का सैटर्न, 11th हाउस का सैटर्न इंसान को ना चाहते हुए भी पॉलिटिशियन बना देता है और सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनाता है। चोरी ठगी करने के लिए पॉलिटिशियन नहीं बनाता, लोगों को, आम साधारण लोगों की सेवा करने के लिए पॉलिटिशियन बनाता है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लोग अवेयर नहीं हैं। लोग सिर्फ ये सोचते हैं राहु की दशा आ गई, शनि की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई तो हमारे साथ सब माड़ा होगा। अगर आप अपना ओरा ही माड़ा कर लोगे, अगर आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे तो आपके साथ अच्छा कैसे होगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, सैटर्न इज ऑलवेज गिव द रिजल्ट एज पर योर कर्मा। इफ यू हैव ए गुड कर्मा देन नथिंग हैपेंड बैड ड्यूरिंग सैटर्न महादशा और अंतरदशा। अब ये आपका विजन है कि आपने उस महादशा में अपने ओरे को पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज सामने आती है कि डर की वजह से लोग अपना लाखों करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सैटर्न से डरने की जरूरत नहीं है, सैटर्न को समझने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी से डरने की, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ वहम, यू नो। एस्ट्रोलॉजी से आपको वहम नहीं करना, एस्ट्रोलॉजी आपको अवेयर करती है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगी अगर बताने वाला एस्ट्रोलॉजर आपको एक अच्छी तरह से गाइड करेगा। तो ये हमेशा आपको बताएगा एस्ट्रोलॉजी, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर, कि ये करना आपके लिए अच्छा है इस समय में और ये करना नहीं अच्छा आपके लिए। उसी तरीके से शनि भगवान को महादेव ने रचना शनि भगवान की कि जितना भी दुनिया में, इंसान तो छोड़ो, जो देवी देवताओं के भी कर्म हैं, उनके कर्मों का सारा चिट्ठा पर्चा निकालने के लिए शनि भगवान की रचना की गई। तो मुद्दे की बात यह है कि हमको शनि जी से कैसे अच्छे फल लेने हैं। ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं कि अगर हमारा सैटर्न हमारी कुंडली में डेबिलिटेटेड पोजीशन में बैठा है, बुरे हाउस में बैठा है, तो वो हमें नेगेटिव फल ना दे। मैं आपको कुछ रेमेडी सजेस्ट करने लगा हूं जो बड़ी ही साधारण है, लेकिन उसका इफेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों के ऊपर शनि की महादशा, साढ़े सती या अंतरदशा चल रही है और जिनका नेटल चार्ट D1 में सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, वो लोग हनुमान जी की भक्ति करें। ट्यूसडे नाइट या सैटरडे नाइट को चमेली के तेल में सिंदूर डालकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मीठे पान का भोग, जिसमें कोई नशा ना हो, सिर्फ मीठा हो, और उस पान के पत्ते की डंडी भी पीछे से कटी ना हो, उस पान का भोग लगाएं हनुमान जी को। 7 वीक्स, 7 सैटरडे, 7 ट्यूसडे, ट्वाइस इन अ वीक संकट मोचन का पाठ करें। सिंदूर का तिलक अपने माथे पे लगाएं। सैटरडे वाले दिन गरीब लोगों को खाना खिलाएं, स्पेशल कोड़ियों को कुछ खिलाएं। जो अपाहिज हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को कुछ उनकी सेवा करें, अपना कुछ पैसा डोनेट करें, गरीब बच्चों को वस्त्र लेकर दें। ये बड़े ही साधारण से रेमेडीज़ हैं, अगर हम लोग करेंगे तो सैटर्न की महादशा, अगर आपके हॉरोस्कोप पे D1 में सैटर्न डेबिलिटेटेड है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, अच्छे प्लैनेट के साथ नहीं है, तो भी शनि जी आपको कभी माड़ा फल नहीं देंगे। क्योंकि शनि जी ये देखेंगे कि आप क्या अच्छा कर्म कर रहे हो, किसकी भक्ति कर रहे हो, किसको दान दे रहे हो। हमारे पास सब अपनी एंजॉयमेंट के लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास कुछ अच्छा कर्म करने के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों, मेरा सिर्फ आपको समझाने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी हर मोड पर, इट इज़ लाइक अ लाइट। एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक अ लाइट, इट ऑलवेज गिव यू द लाइट। आपको ज्योतिष कहीं ना कहीं पर एक लाइट दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है, बता रहा है कि कौन सा वे आपके लिए सही है, कौन सा वे आपके लिए गलत है। बिना डरे हुए, बिना कुछ नेगेटिव सोचे हुए आप अच्छे कर्म करो। शनि जी की महादशा में देखो आप कहाँ से कहाँ जाते। एज क्या है आपकी, ये मैटर नहीं है। 70 साल के ओल्ड पर्सन के लिए भी सैटर्न का इफेक्ट वही है, अगर उनके कर्म अच्छे हैं, जो 30 साल के लिए यंगस्टर के लिए है। तो सैटरडे वाले दिन किसी गरीब बच्चों को आप कुछ डोनेट करो, उनको कपड़े लेकर दो। जो लोग पेट से भूखे हैं उनको खाना खिलाओ। अब किसी एक गरीब बच्चे को ही खाना खिला दो सैटरडे वाले दिन, तो शनि जी की ब्लेसिंग्स से आप ओत-पोत हो जाओगे। आई मीन टू से इन इंग्लिश कि शनि महाराज shower अवर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन यू। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहो, अपने विजन को क्लियर रखो, शनि जी से डरो नहीं बल्कि उनकी ब्लेसिंग्स लो, हनुमान जी की भक्ति करो। अगर आपके ताया जी हैं, आपके चाचा जी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लो, क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट योर ताऊ जी एंड योर चाचा जी। नो मोर अबाउट दिस सैटर्न महादशा, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, नमस्कार।